नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो धातुओं का जब हवा में दहन करते हैं यानी जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है। तो जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, लगभग सभी धातुओं के साथ, तो उनके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक इस साइड देखें तो एल्युमिनियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के बिहेवियर दर्शाते हैं। ऐसे ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षार दोनों अपक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। इस तरह के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न तरह से अपक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी बनाता है। जब एल्युमिनियम डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जैसा महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है और पानी मुक्त होता है। आगे हम देखेंगे कि धातु जब जल के साथ रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं, एक प्रयोग दिखाया गया है जिसमें स्टैंड है, परख नली है, और यहाँ पे हम देखें तो कीप द्वारा एक बर्तन में उल्टी परख नली को रखा गया है। जब भी ये रासायनिक अपक्रिया कराई जाती है धातुओं को पानी के साथ तो हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस ऊपर बुलबुले के रूप में इकट्ठा हो जाती है और हमें प्राप्त होती है। एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ समीकरण देखेंगे। जब कैल्शियम पानी के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब एल्युमिनियम पानी के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जब आयरन पानी के साथ क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जब धातुएं पानी के साथ अपक्रिया करती हैं तो वो उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे हम देखेंगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। धातु जब भी तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये चीज़ हमें याद कर लेनी है कि धातुएं जब तनु अम्लों के साथ रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके वापस पानी में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कॉपर तनु HCl के साथ रासायनिक अपक्रिया नहीं करता है। ये चीज़ हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो अपक्रियाशील धातु जो होती है वो अपने से कम अपक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन में से गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है विलयन से, जिसे हम विस्थापन रासायनिक अपक्रियाएं भी कहते हैं। आगे सक्रियता वाले टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।